everyone, this is Engineer Richa Pandey. I am a software trainer. You're welcome in our Stat Pro Advanced tutorial. आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड कैसे असाइन करते हैं। ओके, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा किसी बीम कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, सपोर्ट कैसे असाइन करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि लोड किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड कैसे असाइन करते हैं। ओके, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि हम लोड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, लोड वैसे हम डेड लोड, लाइव लोड ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो लोड हमारे पास कई टाइप के हैं। जैसे डेड लोड है, लाइव लोड है, स्नो लोड है, प्लेट लोड है, फ्लोर लोड है, विंड लोड है, ऐसे करके कई सारे लोड हैं। इन सभी की अलग अलग IS कोड भी है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बीम बनी हुई है जिससे सपोर्ट भी असाइन है। ये दोनों सपोर्ट जो एंड सपोर्ट है वो हमारे कौन से फिक्स सपोर्ट है, सेंटर में हमारा हिंज या पिन सपोर्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं इस पर हमें लोड असाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए लोड एंड डिफिनीशन ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर लोड के डिटेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखिएगा यहाँ पर लोडिंग टाइप नंबर 1 मतलब पहला लोड यहाँ पर देखिए नन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कई सारे यहाँ पर लोड शो हो रहे हैं, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लाइव, विंड, सेस्मिक, स्नो, फ्लूइड, सॉयल, कई टाइप के यहाँ पर लोड यहाँ शो हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले डेड लोड इंक्लूड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए टाइटल है, टाइटल लोड केस 1 है। आप चाहो तो इसे आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर डेड लोड ही नेम दे दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपने फाइल का कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डेड लोड ही इनपुट कर दिया। अब हम यहाँ पर इसे ऐड करते हैं। देन हम सेकेंड लोड लेते हैं, कौन सा, लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो लोड केस 2 ही रहने दो, या फिर आप इसे चेंज कर दो, या तो LL कर दो। LL इट मीन्स लाइव लोड। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं और इसे हम क्लोज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं हम डेड लोड, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइल के नेम दिया था, अभी तक हम वहाँ पर कोई लोड अप्लाई नहीं किए थे। ठीक है, तो देखिए हर एक मेंबर का कुछ ना कुछ वेट होता है, उसका खुद का वेट होता है। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसका लोड होगा, उसके खुद का लोड होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले डेड लोड में सेल्फ वेट इंक्लूड करते हैं, सेल्फ वेट। और यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन Y प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा मेंबर है इसमें हम जो लोड अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर पर वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर -1 और यहाँ पर Y डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर देखते हैं फैक्टर 1 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, -1 क्यों ले रहे हैं। माइनस तो हमने बता दिया कि क्योंकि नीचे की तरफ लोड अप्लाई होगा इसलिए माइनस। और यहाँ पर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लोड आएगा, जो भी हमारे मेंबर का खुद का वेट है, हम जो इस पर डिज़ाइनिंग एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ उसी के फैक्टर में, मतलब जितना लोड आ रहा है उसी की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस करेंगे। आप चाहो तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से आप इसे थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे 1.2, 0.5 आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, 1.2, 1.5 कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम -1 ही लेकर चलते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं ऐड और इसे कर देंगे क्लोज। ठीक है, डेड लोड मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, लाइव लोड की। लाइव लोड के लिए वापस ऐड में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर टाइप दे रखे हैं, हम मेंबर लोड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मेंबर लोड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मोमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मोमेंट, लीनियर, वेरिंग, ट्रेपेजॉइडल, हाइड्रोस्टैटिक, और ऐसे हमारे कई सारे यहाँ पर लोड शो होते हैं। तो सपोज हम जो है कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड फोर्स सेलेक्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड फोर्स का आपको मतलब पता होगा क्या, पॉइंट लोड। यहाँ पर देखिएगा P वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पर P शो हो रहा है, P इट मीन्स फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज हम यहाँ पर कर दे रहे हैं
3। लेकिन आपको पता होगा जो लोड हम अप्लाई करेंगे अपने बीम पर वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे माइनस। अगर आपका लोड अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ लग रहा हो तो आप यहाँ प्लस लेकर चलोगे, और अदरवाइज आप अगर नीचे की तरफ लग रहा हो तो माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर D1, अब D1 D2 की बात करते हैं। D1 इट मीन्स स्टार्टिंग से, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, तो यहाँ पर उस जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे वो हमारी D1 होगी। D2 इट मीन्स उसके बाद से अगले स्टार्टिंग पॉइंट कितनी है, अगले लोड की पॉइंट कितनी है देखिएगा यहाँ D2, तो इट मीन्स कितना लग रहा है इधर की तरफ, तो आपका डिस्टेंस D2 होगा। ओके, तो हम D1 यहाँ पर अप्लाई करते हैं, D1 अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पर अप्लाई कर दिए हम 3, ओके, और D2 हम यहाँ पर करते हैं 0, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन देखते हैं, ग्लोबल वाई डायरेक्शन हम चूज़ करते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है लोड, वाई एक्सिस में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर GY, और फिर इसके बाद हम ऐड कर देते हैं, ओके। फिर यहाँ पर बात करते हैं, सपोज हम यूनिफॉर्म फोर्स भी ऐड करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स मतलब आप लोग जानते होंगे, यूनिफॉर्म फोर्स इट मीन्स UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं W1 इट मीन्स यहाँ पर हम कुछ डेटा इनपुट कर देते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि -2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हमारे बीम पर अप्लाई हो, मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर 2 एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने फिर कहा ये लोड जो अप्लाई करेंगे UDL बीम पर वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और D1 D2 D3 तीनों को 0 कर देते हैं, क्योंकि हम जो भी लोड अप्लाई करेंगे जिस बीम पर उसकी पूरी डिस्टेंस को अप्लाई करेंगे। जब हमें कोई लोड अगर उसकी पूरी डिस्टेंस को अप्लाई करना है UDL, तो हम D1 D2 D3 क्या करते हैं, 0 करते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन हमारा कौन सा है, ग्लोबल वाई एक्सिस, इट मीन्स हम जो लोड अप्लाई करेंगे वो वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम ग्लोबल वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। देखिए हम जितने भी लोड को हम यहाँ पर ऐड किए थे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनकर आ गया। क्यों क्वेश्चन मार्क बना, क्योंकि अभी तक हम इस लोड को क्या किए, अपने इस बीम पे असाइन नहीं किए हैं। तो चलिए हम इसी के साथ असाइन करते हैं। सेल्फ वेट लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमने अभी कहा कि जो लोड है वो आपके हर एक मेंबर पर जब सेल्फ वेट होता है वो आपके पूरे मेंबर का कुछ ना कुछ वेट होता है, तो इसलिए देखिए सेल्फ वेट को हम क्या करेंगे, असाइन टू व्यू, ठीक है। यहाँ पर असाइन टू व्यू ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं, असाइन करते हैं, उसको येस करते हैं। देखिएगा ये हमारा जो लोड है इस पर हमारा क्या हो गया, असाइन हो गया। जैसे ही हमारा लोड इस पर असाइन होता है देखिएगा इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों को हमने अभी असाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो हम इसको करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद अब हम करते हैं क्या, यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन करते हैं, ठीक है। अब अपने कर्सर को जहाँ भी लेकर जाएंगे उस डिस्टेंस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये लोड क्या होगा, हमारा अप्लाई हो जाएगा। देखा आपने, ये लोड हमारा क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए जो है कि इसकी जो स्केलिंग है बहुत ज़्यादा बड़ी है, दिख नहीं रही है लोड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिम्बल्स एंड लेबल्स ऑप्शन है, टूल्स है, हम उस पर जाकर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए स्केल ऑप्शन है, स्केल पर जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा लोड स्केल्स, यहाँ पर पॉइंट फोर्स, ठीक है, पॉइंट फोर्स है उसकी जो है कि हमें स्केलिंग क्या करनी है, यहाँ पर बढ़ानी होगी। तो हम सपोज यहाँ पर बढ़ाते हैं 1 कर देते हैं, इसके बाद हम इसे अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए हमारे इस तरह से इसकी जो पॉइंट लोड की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है, ये हमें अब शो हो रही है। आप चाहते हो इसकी वैल्यू शो होना कि मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं दिख रहा है मैम, हमें कैसे पता होगा कि ये कितने किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लगा है, पॉइंट लोड लगा है, तो इसके लिए फिर वापस हम कहाँ जाते हैं, सिम्बल्स और लेबल्स पे, यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखिएगा लेबल्स है, यहाँ पर लोड वैल्यू क्या है, देखिए लोड वैल्यू, इसको हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद अप्लाई करते हैं, देन ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो गया, ओके क्लियर। फिर वापस आते हैं हम यूनिफॉर्म फोर्स के लिए, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर करते हैं यूनिफॉर्म फोर्स पर आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं यूज़ कर्सर टू असाइन, इसको असाइन करते हैं। अब अपने कर्सर को जिस भी बीम पर लेकर जाएंगे ये लोड उस बीम पर क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। देखा आपने, यहाँ पर -2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड क्या हो गया, अप्लाई हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये लोड देखिएगा नीचे की तरफ लग रहा है और ये लोड देखिएगा ऊपर की तरफ लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप
कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप और हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे सॉफ्टवेयर के एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे ऑटोकैड, टैली, एक्सेल, तो आप वहाँ से भी आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।